बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है मजमून। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, आपको जो मजमून आज का जो है लेक्चर के लिए हमने इंतखाब किया है वो है बरसात का मौसम या बरसात की बहारें। जी तो बच्चों, आज के जो लेक्चर का मकसद है वो, इससे पहले भी मैं बहुत से मज़ामीन जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझाना है कि जैसे कि जमात दहम में आपको इशारात दिए जाते हैं, कोई से 5 इशारात दिए जाते हैं, तो आपने उन इशारात को कैसे फॉलो करते हुए किस तरह से आपने उन इशारात के मुताबिक जो है वो मजमून लिखना है। जी तो बेटा, वैसे तो अगर आमतौर पर आपको मजमून दिया जाए तो आप सबसे पहले तमहीद या जो मौजू है उसका तारुफ करवाएंगे, लेकिन आमतौर पर जो इशारात दिए जाते हैं उनमें भी पहला इशारा या जो पहली हेडिंग होती है वो तारुफ से मुतल्लिक ही होती है। लिहाजा बेहतर है कि आप मजमून का आगाज जो है वो किसी कोट से, किसी शेर से या आयत कुरानी या के मुतल्लिका हदीस से करें। जैसा कि ये मौजू पे डिपेंड करता है, ये मौजू है बरसात का मौसम, तो उस लिहाज से जो है वो मजमून का आगाज जो है वो एक शेर से किया गया है। ये गर्मी, ये सर्दी, ये मी की झड़ी, पलटने को रुत के मुकर्रर खड़ी। तो पहली हेडिंग या पहला इशारा जो है वो पाकिस्तान में मौसमों की तादाद और बरसात का मौसम। तो आपने जो इशारा है मैंने मोस्टली देखा है बच्चों को पेपर चेकिंग के दौरान के बच्चे जो है वो आमतौर पर जो है मजमून के क्वेश्चन को या तो स्किप कर देते हैं या बहुत कम उसमें के मुतालिक लिखते हैं। तो बेटा, जो तमाम उन्वानात है, चाहे साइंस के करिश्मे हैं, बरसात का मौसम, इसके अलावा अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इसके अलावा बेशुमार जो है वो मौजूआत हैं, तो हर मौजू से मुतल्लिक जो है आप कुछ ना कुछ जानते हैं। जाहिर है, जब आप ग्रेड 10 के एग्जाम देते हैं तो 12 साल जो है आप LKG, UKG, फिर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक और तमाम क्लासेस में आप जो है वो मज़ामीन इंग्लिश में भी लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं। इसलिए घबरा के सवाल को छोड़े ना, बल्कि जो भी आपको हेडिंग या इशारा दिया गया है उसको फॉलो करते हुए, बल्कि जब आपको इशारात दिए जाते हैं तो आपके लिए तो मजमून लिखना और भी आसान हो जाता है। जैसे कि ये पहला इशारा है कि पाकिस्तान में मौसमों की तादाद और बरसात का मौसम। इसको लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि मैं आपको ये जो सारी टिप्स दे रही हूँ ये मजमून सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं, बल्कि मैं आने आपको समझाने के लिए ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि पेपर्स अब आपके इंतहाई करीब हैं। तो इसमें पाकिस्तान के मौसमों की तादाद एक बात है और दूसरा ये कि बरसात का मौसम। तो लिहाजा जैसा कि आप जानते हैं कि सवाल के 10 नंबर हैं, तो एक नंबर आपका ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में मौसमों की तादाद कितनी होती है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में बरसात का मौसम जो है वो कब उसका वक्त है और किस तरह से आता है, या उसके मुतालिक आप थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे। तो लिहाजा अब आपने चीजों को जो है वो टू द पॉइंट लिखना है। इधर उधर की बातें फजूल में लिख के तो ना अपना वक्त बर्बाद करें, क्योंकि ऐसे जो बेमानी जुमले हैं उनसे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, पाकिस्तान में मौसमों की तादाद। पाकिस्तान के बाशिंदे बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि वो गर्मी, सर्दी, खिजां, बहार चारों मौसमों का लुत्फ उठाते हैं। इस तरह से भी आप आगाज कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है के बाशिंदे इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है वो 4 मुख्तलिफ मौसमों से नवाजा है, जैसे कि गर्मी, सर्दी, खिजां और बहार। तो हर मौसम का अपना ही एक लुत्फ और मजा है। मौसम गर्मा पाकिस्तान का लंबा तरीन मौसम है। गर्मी के मौसम में ही बरसात का मौसम आता है। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं, जब आप जून जुलाई में छुट्टियों में पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हीं दिनों में बरसात का मौसम आता है। तो ये मौसम सख्त तरीन, यानी पहले आपने चारों मौसमों के नाम लिखने और फिर बताना है कि बरसात का मौसम जो है वो उसका दौरानिया कितना होता है, या वो उसका आगाज कब होता है और वो मौसम कैसा होता है। तो ये मौसम सख्त तरीन गर्मी के बाद शुरू होता है, जो जुलाई से लेकर सितंबर तक जारी रहता है। पाकिस्तान में मई और जून में सख्त गर्मी के महीने हैं, और इन महीनों में सूरज की किरणें आग बरसाती हैं सर से लेकर। अब आपने बरसात के मौसम की अहमियत की तरफ आ जाना है, क्योंकि पहली शर्त आप पूरी कर चुके हैं, आप बता चुके हैं कि पाकिस्तान में मौसमों की तादाद कितनी है। अब हमने दूसरे जो हिस्सा है उसको कैसे डिफाइन करना है, कि चूंकि पाकिस्तान में जून और जुलाई का महीना सख्त गर्मी का महीना होता है, सूरज की किरणें आग बरसाती हैं और सर से लेकर पांव तक लोग जो है वो पसीने में शराबोर होते हैं,
और सरसब्ज दरख्त मुरझा जाते हैं, चरिंद परिंद इंसान हर कोई गर्मी से जो है वो परेशान होता है, और गर्मी की शिद्दत से निज़ाम जिंदगी जो है वो तकरीबन मुअत्तल हो जाता है। और हर तरफ गर्मी की वजह से हू का आलम होता है, सूरज जो है वो अपने पूरे जोबन पर होता है। ऐसे में इंसानों के अलावा, जैसे कि मैंने अभी बोला, कि जानवर और परिंदे भी दोनों के दिलों से एक ही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा और रहमत वाली बारिश फरमा। तो अल्लाह की मखलूक जब इज्जो इनकसारी से दिल से अल्लाह ताला से दुआ करती है, तो देखते ही देखते बादलों के टुकड़े आसमान पर नमूदार होते हैं। और उसके बाद जो है, यहाँ तक हमने इसको पहले इशारे को जो है वो डिफाइन किया। तो इसमें आपने बरसात के हवाले से ये भी बता दिया, क्योंकि बरसात का मौसम इस लिहाज से जो है वो दूसरे मौसमों से डिफरेंट है कि अचानक जो है वो बहुत ज्यादा बेटा गर्मी होती है, और अचानक देखते ही देखते आसमान पर जो है वो बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। ठीक है। फिर दूसरा इशारा या दूसरी हेडिंग है ठंडी हवा, बादल, गरज चमक, बारिशों का जानदारों पर असर। तो इसमें आप देखें क्या मुश्किल है। इसमें अगर आप इसको इशारे को गौर से देखें, तो पहले आप ठंडी हवा के बारे में लिखेंगे कि ठंडी हवा चलने लगती है। फिर बादलों के बारे में लिखेंगे कि देखते ही देखते आसमान पर बादल छा जाते हैं। और फिर गरज चमक के साथ जो है वो बारिश शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर ये कि जानदारों पर बारिश का क्या असर होता है। तो जाहिर है बेटा, जानदारों पर तो बारिश का अच्छा असर ही होगा। सब जो है वो खुश हो जाते हैं, चाहे वो इंसान हो या चरिंद परिंद। तो इसमें आप देखें, अगर आप एक दो दो लाइनें भी एक के बारे में लिखेंगे, तो आपका ये आप मुकम्मल इसके जो है वो नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन बाज बच्चे क्या करते हैं कि वो हेडिंग को टच नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है आपको ये समझाना कि आपने इशारे से जुड़ा हुआ रहना है। इशारे जो भी आपको हेडिंग दी है उससे रिलेटेड मटेरियल लिखना है। यानी कि जैसे कि आप ठंडी हवा है नंबर एक, नंबर दो बादल, फिर तीसरा गरज चमक के साथ बारिश, तीन बातें होगी और उसका जानदारों पर असर। तो अब इस एक जब इशारे के दो नंबर हैं, तो इसमें से हर के आपको 0.5 नंबर मिलेंगे। तो लिहाजा चाहे आप एक एक जुमला लिखें, लेकिन इसमें से कोई भी चीज आपने स्किप नहीं करनी। ठीक है। तो आपने लिखना है कि जब गर्मी से लोग चरिंद परिंद सब तंग होते हैं, तो बरसात के मौसम में देखते ही देखते जो है वो ठंडी हवा चलने लगती है, और आसमान पर जो है वो गहरे स्याह बादल छा जाते हैं, और हर तरफ बादलों के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है कि हवा में ठंडक का एहसास होता है, बादलों की गरज चमक से दिल दहल जाता है, और बिजली की कड़क से लोग सहम जाते हैं, और गर्म लू ठंडी हवा में तब्दील हो जाती है। यह हम पहले ठंडी हवा को डिफाइन कर रहे हैं, और फिर बादल और गरज चमक को हमने डिफाइन किया, और फिर बारिश। और देखते ही देखते जो गर्म गरज चमक के साथ जो है वो रिमझिम रिमझिम जो है वो बारिश पड़ने लगती है या फुहार पड़ने लगती है। और ये बारिश जो है वो फिर जो है मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और फिर आगे हमने ठंडी हवा को बादल से रिलेट किया, बादल को बारिश से रिलेट किया, और फिर आप जानदारों पर इसका असर बताएंगे। और जब बारिश होती है, तो पूरी फिजा में ऐसी आवाज आती है जैसे कि कोई साज बज रहा हो। देखते ही देखते बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में तब्दील हो जाती है, और जमीन से आसमान तक फिजा धुआंधार हो जाती है। गर्मी के मारे इंसानों और जानवरों की जान में जान आती है, हर तरफ पानी की हुक्मरानी नजर आती है। यानी आप इसको आसान वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि हर तरफ जो है वो जल थल का समा हो जाता है, पानी ही पानी नजर आता है। और जो है गर्मी के घबराए हुए जो चरिंद परिंद इंसान जो है वो सब अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, और जो है ताजा दम होकर बारिश से लुत्फानंदोज होते हैं। ठीक है। और इसके बाद इससे रिलेटेड अगर आपको कोई शेर आता है, फिजाओं में बहार आने लगी है, खुशी हर चीज पे छाने लगी है, क्योंकि इसमें हमने जिक्र किया है कि हर कोई जो है वो बारिश से खुश होता है। नेक्स्ट है कि घरों में जो है वो पकवान, गीत, खुशी, झूलों का एहतमाम और बारिश में नहाना। तो इसमें भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कोई चीज भी कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो घरों में पकवान यानी ये कि घरों में तरह तरह की जब बारिश होती, जाहिर है ये तो बेटा ऐसी चीजें हैं जो कि आप ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन मैंने यही कहा कि आप घबरा जाते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जब भी बारिशें होती हैं और आपके घर में आप देखते होंगे कि सब जो है बच्चे खुशी से बाहर निकल के नहाते हैं, और घरों में अच्छे अच्छे जैसे पकोड़े, समोसे और इस तरह के पकवान बनते हैं। और जो है वो खुशी से जो है गीत गाने से मुराद खुश होना ही है
के खुशी के गीत गाते हैं और खुश होते हैं। झूले बच्चे झूलों पर झूले लेते हैं और बारिश में नहाते हैं। तो इसमें कितने पॉइंट हो गए? 2, 3, 4। तो इसमें इसी तरह से 0.5 आप रखें कि हर एक जो पॉइंट के नंबर है। तो बारिश के थमते ही लोग मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग घरों से निकल आते हैं। तो जाहिर है जरूरी नहीं कि आप थमने का लिखें, बल्कि ये भी आप लिख सकते हैं कि बारिश की वजह से लोगों के जो मूड पर अच्छे असरात जो है वो रूनुमा होते हैं और लोग जो है घरों से बाहर निकल आते हैं। और इसके अलावा घरों में मज़ेदार पकवान का एहतमाम किया जाता है। तरह तरह के जो है वो खाने बनाए जाते हैं और हर शख्स का दिल जो है वो सैर व तफरीह के लिए मचल जाता है। नौजवान बागों का रुख करते हैं जहाँ पके हुए आमों का दौर चलता है, तो दूसरी तरफ घरों में गर्मा गर्म पकोड़े, यानी ये तो बाहर वालों का कहा कि जो बाहर जाते हैं वो बागों की तरफ रुख करते हैं और पके हुए आमों का जो है लुत्फ उठाते हैं, जबकि जो घरों में होते हैं वो गर्मा गर्म पकोड़े और गुलगुले तैयार होते हैं। बड़ों से ज्यादा तो बच्चे बरसात के मौसम का लुत्फ उठाते हैं। अब ये हम झूलों की तरफ आ रहे हैं। बारिश में नहाना, खेलना, बागों में झूले झूलना, कागज की कश्तियां बनाना, ये मौज और मस्ती का समा किसी और मौसम में हमें कहाँ नजर आता है? तो अब आप देखें कि इसमें हमने कोई चीज भी नहीं छोड़ी। पकवान, खुशी के गीत, झूले और बारिश में नहाना। मुस्कुराती हुई आती है घटा सावन की, जी लुभाती हुई आती है घटा सावन की। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है, चरिंद परिंद और दूसरी मखलूक के खुदा का इजहार तशक्कर। तो इसमें हर चीज मसरूर यानी खुश और शादमान नजर आती है। किसानों का चेहरा खुशी से दमक उठता है और दिल बाग बाग हो जाता है। और मौसम की ये खुशगवार तब्दीली रौनक और तरोताजगी लाती है। तो इसमें हम चरिंद परिंद के हवाले से भी और दूसरी मखलूक खुदा, यानी इसमें आप इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मौसम के असरात जो है वो तमाम मखलूकात पर इस तरह से होते हैं कि इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी जो कि गर्मी से घबराए हुए होते हैं, सब जो है वो तरोताजा हो जाते हैं और उनके दिल बाग बाग हो जाते हैं। और ये जो तब्दीली होती है, ये खुशगवार तब्दीली जो है वो बरसात की बारिश की वजह से होती है। और फिर हवाले का कोई भी एक शेर लिख सकते हैं आप। सेहन को चमका गई, सड़कों को गीला कर गई, रात बारिश फलक को और नीला कर गई। चरिंद परिंद भी मौसम की इस खुशगवार तब्दीली का असर महसूस करते हैं। और गर्मी से घबराए हुए परिंदे जो कि अपने घोंसलों में छुपे बैठे थे, वो घोंसलों से बाहर निकलकर जो है वो दरख्तों की शाखों पर चहचहाते हैं और अपनी अपनी आवाज में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह से जंगल में जो जानवर हैं जो कि अपने अपने जो जैसे शेर है और इसी तरह से चीते हैं, वो अपनी अपनी कछार से बाहर निकल आते हैं और दरख्त और पौधे बारिश के पानी से धुलकर तरोताजा हो जाते हैं। जैसे कि आपने लिखा कि चरिंद परिंद और दूसरी मखलूकात, तो मखलूकात में सब आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं, जानवर, इसी तरह से दरख्त पौधे सब इसमें शामिल हैं। तो कोयल की कूक कानों में रस घोलती है, मोर खुशी से नाचते हैं, परिंदों का चहचहाना एक दिलकश मंजर पेश करता है। अलगर्ज हर जानदार शय अपने मालिक रब्बे करीम का शुक्र अदा करती है। सब मस्त हो रहे हैं, पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत। जैसा कि बेटा आप ग्रेड 9 में बरसात की बहारें नज्म उसकी तशरीह कर चुके हैं, तो उसका बहुत सारा मटेरियल और उसके काफी सारे अशार जो आपके रिलेटेड हेडिंग्स है उसके में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बारिश के बाद सैलाब, गंदगी, कीचड़ और बीमारियां। तो अब सैलाब, गंदगी, कीचड़ और बीमारियां, 4 पॉइंट्स हैं इसमें। तो कुदरत का असूल है, जब कोई चीज एतदाल से बढ़ जाए, जिसके जैसे कि इंग्लिश में भी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो तबाही लाती है। बारिश भी अगर कसरत से हो तो अब्र रहमत और की बजाय जो है वो अब्र जहमत में तब्दील हो जाती है। देहात और कच्चे मकान इसकी नजर हो जाते हैं। जैसा कि आप बरसात की बहारें में पढ़ चुके हैं कि जो बरसात की जब बारिश होती है, तो जब बारिश हद से ज्यादा होती है तो उसमें जो लोग जिनके मकान कच्चे होते हैं और दीवारें मट्टी की होती हैं, तो वो गिर जाते हैं और फिर इसके बाद सैलाबी रेला जो है उससे लोगों के मवेशी और बहुत सी अमलाक जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है। बेशक बरसात खुशी और मुसरत का बायस है, लेकिन अगर ये सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ले तो हर आंख अश्कबार हो जाती है। जगह जगह बारिश का पानी खड़ा रहने से वबाई मर्ज फूट पड़ते हैं। ये बेटा आपको पता है, गंदगी से ज़ाहिर है वहां पे मक्खियां मच्छर पैदा होते हैं और मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं।
इसी तरह से गंदगी और कीचड़ की वजह से आमदोरफ्त का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि ज़ाहिर है अगर हर तरफ बारिश का जब पानी उतरता है तो कीचड़ वगैरह होगा, तो लोगों का जो है वहाँ से गुजरने का और इसी तरह से गाड़ियों के गुजरने का भी आमदोरफ्त का मतलब होता है आने जाने का सिलसिला जो है वो सारा दरहम बरहम हो जाता है। कई इलाके अंधेरे में डूब जाते हैं, जैसा कि जब बारिश आती है तो ट्रांसफार्मर्स वगैरह आपने देखा होगा पाकिस्तान में उड़ जाते हैं और कई जगह पे जो है वो बिजली चली जाती है। तो उस हवाले से लिखा है कि कई इलाके अंधेरे से अंधेरे में डूब जाते हैं। आप सब बच्चे इन चीज़ों से फेमिलियर हैं। अलगर्ज दुनिया की हर चीज़ के दो पहलू हैं, मस्बत भी और मनफी भी। तो फ़ायदा और नुकसान, इसको आप जैसे मर्जी आसान लफ्ज़ों में लिखें। तो अगर बरसात की आमद जो है वो खुशी की नवीद लाती है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जहाँ बरसात की बारिश जो है वो खुशी का पैगाम लाती है, तो इसी तरह से बारिश के बाद कभी कभी गम के बादल भी छा जाते हैं, यानी बहुत सी बारिशें या ज़्यादा बारिश के बायस आप कह सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जो इस मजमून को डिफाइन करने का या एक डिफरेंट तरीके से बताने का मकसद था, वो सिर्फ ये था कि एक तो मजमून का सवाल आप कभी ना छोड़े और जो हेडिंग है उसको फोकस करके आपको, जैसे कि बेटा सम टाइम होता है कि कभी थोड़ा सा कोई क्लू मिल जाए तो आप खुद से दो चार लाइनें लिख लेते हैं। तो जो ये हेडिंग्स होती हैं ये आपके लिए जो है वो क्लूज ही होती हैं, इशारात। ठीक है, जैसे कि इसमें बारिश के बाद सैलाब, गंदगी, कीचड़ और बीमारियां, तो इसमें सिर्फ आपने ये लिखना है कि जब बारिश जो है, अगर जहाँ पे नेमत खुदावंदी है या अतिया खुदावंदी है या अल्लाह ताला का इनाम है या अल्लाह का तोहफा है, तो इसी तरह से अगर बारिशें जब हद से ज़्यादा होती हैं तो यही जो है वो रहमत जो है वो बायस ज़हमत हो जाती है। और जो निचले इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है सैलाब आ जाता है। सैलाब की वजह से जो है बहुत सी फसलें तबाह हो जाती हैं, मवेशी जो है वो बह जाते हैं, बहुत सी अमलाक को नुकसान पहुंचता है और जानी नुकसान भी होता है। इसी तरह से बारिश के बाद जो है बहुत से इलाकों में, खास तौर पर कच्चे इलाकों में गंदगी फैल जाती है। गंदगी की वजह से जो है वो बहुत, या पानी खड़ा रहने की वजह से जिन इलाकों में पानी का, ये देखिए मैं बगैर जो आपने लिखा हुआ है उसको देख के नहीं बोल रही, मैं वो बोल रही हूँ जो हमारी आसपास की ऑब्जर्वेशन है। और आप बच्चे भी देखते हैं कि जिन इलाकों में निकासी का जो है वो प्रॉपर बाकायदा सिस्टम नहीं होता, वहां पर पानी खड़ा रहने से गंदगी की वजह से मच्छर और मक्खियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ बीमारियां फूटती हैं। इसी तरह से बारिश के बाद जो है वो बाज़ जगहों पर जो है वो कीचड़ की वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो रुक जाता है। और इसी तरह से आखिर में आपने दो जो है वो कंक्लूजन की लाइंस लिखनी है। और उससे पहले भी ये जो हेडिंग्स है वो इसी तरह से हैं कि जो जैसे घरों में पकवान, गीत, खुशी और झूलों का एहतमाम, बारिश में नहाना, तो इसमें भी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आप इसी तरह से जिक्र करेंगे कि बारिश के बाद जो है वो सबका जो लोग जो है वो उससे लुत्फ उठाते हैं। लोगों के जो मूड है उस पर खुशगवार असर पड़ता है। और जवानों के लिहाज से आपने लिखा था कि कुछ लोग जो है, नौजवान जो है वो बागों का रुख करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि नौजवान, आप कुछ लोग लिख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो बागात का रुख करते हैं और आमों से और मुख्तलिफ किस्म के फलों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जबकि घरों में भी तरह तरह के पकवान जैसे कि पकोड़े वगैरह तैयार होते हैं। और इसी तरह से लोग खुशी के गीत गाते हैं, बच्चे झूलों का एहतमाम करते हैं, झूला झूलते हैं और बारिश में नहाकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो देखें, इस इन इशारात को देखते हुए हम जो है तकरीबन एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो आपने इन जो आपको इशारात दिए गए होंगे उनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप नहीं करना, उसको जितना मर्जी वजाहत से लिखें लेकिन उनमें से कोई चीज़ छोड़नी नहीं। इसी तरह से जब मैं शुरू में आपको बता रही थी कि पहले तो आपने चार बरसात पाकिस्तान में मौसमों की तादाद, कि पाकिस्तान में कितने मौसम है, तो जाहिर है उसमें भी आप जो है वो तमहीदी लिहाज इख्तियार करते हुए कि इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो जो है हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौसमों से नवाजा है। और पाकिस्तान के चार मौसम है, फिर उनके आप नाम लिखेंगे, फिर बरसात के मौसम के हवाले से लिखेंगे। और उसके बाद जब आप ये कि गर्मी के सताए हुए लोग जो है जब तंग होते हैं तो देखते देखते बरसात के मौसम में जो है वो ठंडी हवा चलने लगती है। और हवा की ठंडक के साथ साथ जो है वो आसमान पे जो है वो गहरे से आप बादल छा जाते हैं और फिर गरज चमक के साथ बारिश होने लगती है। आप देखें कि मैं उसी सीक्वेंस से आ रही हूँ, ठीक है।
और फिर बारिश का जानदारों पर असर, और फिर जब हम नेक्स्ट इशारे पे आएंगे तो घरों में पकवान, गीत, खुशी, झूलों का एहतमाम और बारिश में नहाना। और उसके बाद फिर ये कि बारिश का जो है वो चरिंद परिंद पे और दूसरी मखलूक़ात जिसमें इंसान और हर तरह की मखलूक का, यानी अल्लाह ताला ने जिस जिस को भी पैदा किया है उसमें चरिंद परिंद दरख्त पौधे सब आ जाते हैं। तो उनके हवाले से आप लिखेंगे और उसके बाद बारिश के बाद की कैफियत। तो इस तरह से इशारात के साथ मजमून लिखना कोई मुश्किल काम नहीं, इसलिए तमाम बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से जो है वो अटेम्प्ट करें। जी तो बेटा, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।